नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश, जहां बात होगी फिर महंगाई का ट्रिपल अटैक। दरअसल देश में आम जनता की जेब पर महंगाई का एक और बड़ा बोझ आ गिरा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में जारी उथल पुथल के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी कि 23 मई 2026 को फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 10 दिनों के भीतर यह तीसरी बार है जब ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के बिल्कुल करीब आ गया है। वहीं कई शहरों में 100 रुपए से भी ज्यादा का पेट्रोल जा चुका है। महंगाई की कदर है और जनता जाए तो किधर जाए, एक बड़ा प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ अगर बढ़ती गर्मी, दूसरी तरफ से बढ़ती महंगाई, जनता को लगातार अटैक पे अटैक झेलना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे लोग जो है मजबूर है, जेब जो है ढीली हो रही है, रसोई का बजट बिगड़ रहा है और बैंक अकाउंट में डिजिट भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि लगातार 86-87 पैसा धीरे धीरे जो छोटी सी कीमत है, लेकिन महीने भर जो रोज अप डाउन करते हैं, जो रोज वाहनों से चलते हैं, उनके लिए पूरा बजट बिगाड़ जाता है। और वही इस बढ़ती महंगाई के और तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का क्या कहना है, जरा वो सुनिए। वाह, फिर मोदी सरकार ने जनता की जेब पर डाका डाला है। 10 दिन के अंदर तीसरी बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया। 3 रुपए एक बार, लगभग 1 रुपए एक बार, लगभग 1 रुपए फिर कल रात, आज सुबह, यानी 5 रुपए लीटर बढ़ा दिए। और परसों ही तो मीटिंग करके कहा था हालात नियंत्रण में। मोदी जी, आपको अपना भाषण याद है जो 2014 के चुनाव में आप देते थे कि मनमोहन सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, हम आएंगे तो 30 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे। आपने तो 100 रुपए के आसपास पहुंचा दिया। पूरी तरह आप असफल हो गए हैं और मैं इल्जाम लगाता हूं ये सारी बढ़ोतरी आपकी गलत विदेश नीति और आर्थिक नीति के कारण हो रही है। यही नहीं, प्राइवेट कंपनियां जो आपके पूंजीपति मित्रों की है ना, उसको लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों की जेब लूटी जा रही है। राहुल गांधी से पूछ लीजिए कि राहुल गांधी जी के यूपीए सरकार में जब 2014 में खत्म हो रहा था तो लगभग 10% का महंगाई दर था। न उस समय खाड़ी युद्ध हुआ था, न कुछ हुआ था। जरा इसका भी हिसाब किताब जनता को दे दे। दूसरी बात, राहुल गांधी को पता है कि नहीं है या उनके कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर में कोई डीजल पेट्रोल का नया कुआं खुदा हो पूरी, तो वो भी बता दे। राहुल गांधी जैसा दिमागी दिवालियेपन और देश को भ्रम में डालना, भ्रम ही नहीं बल्कि देश में गृह युद्ध करवा दे, ये स्थिति पैदा करने की कोशिश वो ऑलवेज कर रहे हैं। पिछले 10 दिन में 5 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और जो हमारी कमर्शियल सोई है उसके दाम कितने बड़े हैं ये सब देश जानता है। जो अब मैं समझता हूं बहुत हो गई बीजेपी की सरकार, अब तो छोड़ दो हमें। अब महंगाई की मार लगातार, अब आम नागरिक जो है देश का वो मर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा में निकले हुए हैं और विदेश नीति फेल हो चुकी है देश की। डीजल पेट्रोल की रेट, जैसे डीजल की रेट थी 90 रुपये 61 पैसे और पेट्रोल की रेट थी 105 रुपये 19 पैसे, लेकिन पिछले 4-5 दिन से लगातार पैसे बढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ पैसे बढ़ कर के 94 रुपये 54 पैसे हो गया था डीजल और पेट्रोल हो गया था 109 रुपये 38 पैसे। आज रात को फिर रेट चेंज हो गई हैं। आज की रेट पेट्रोल की 110 रुपये 31 पैसे है
और डीजल की रेट 94 रुपये 46 पैसे है। लगभग कितने कितने पैसे बढ़े हैं टोटल? सर लगभग 4 रुपये तो डीजल पे बढ़ गए लगभग, और 5 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पे बढ़ गए सर। लगातार रेटें बढ़ रही हैं सर। और महंगाई की इस ट्रिपल अटैक को लेकर के हमारे सहयोगियों ने देश के हर अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट की है, लोगों से बातचीत की है। संदीप मिश्रा, कमलेश कुमार, अनूप शर्मा और अमित वर्मा की ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई है, यानी कि 10 दिनों के अंदर ये तीसरी बार है कि इनके रेटों में फिर से एक बार इजाफा हुआ है। यानी कि जिस तरीके से लगातार ईरान और अमेरिका जिससे का युद्ध लगातार बना हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर के लगातार तेल और कच्चे पदार्थ में लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है। और इसका असर जो है साफ तौर पे पेट्रोल पंपों पे देखने को मिल रहा है। देखिए, जो पेट्रोल पंप काफ़ी भरा हुआ करता होता था वो आज खाली सा नजर आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ इस पेट्रोल पंप पे नहीं नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप मेट्रो से चलिए, व्हीकल से चलिए, सरकार के जो संसाधन हैं उनसे चलिए, आप टैक्सी से चलिए, लेकिन अपनी गाड़ी का कम यूज़ करिए, जिससे कि जो तेल में लगातार वृद्धि हो रही है उसका असर जो है कम पड़े। इसको लेकर के लगातार जो है संशय बना हुआ था। लेकिन आज 10 दिनों में तीसरी बार जो है पेट्रोल में वृद्धि हुई है, पैसे बढ़ गए हैं। इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा जी? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। असर पड़ेगा इसका जी। आपके किचन में भी इसका असर जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। आज तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है, असर पड़ रहा है जेब पे आपका? हाँ, पड़ रहा है सर। इसमें महंगाई में भी है और खाने पीने में भी, हर चीज़ पे असर पड़ रहा है इससे। अब प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा भैया। आप देखो, कार से ये 5 सीटर कार से एक आदमी बैठ के ड्यूटी जा रहा है, अपने काम से जा रहा है, कहाँ तक सही है? जो चीज़ अपने यहाँ नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं, उसका असर लाजमी है, बढ़ना है। जो चीज़ अपने यहाँ नहीं है, दूसरे के ऊपर आश्रित है हम लोग, और उसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो, कार में एक सवारी बैठी है, अब वो कहीं अपने काम से जा रही ना, अब वो कितने कैबरेज देगी? देखो, हाँ, कितने कैबरेज देगी वो? कोई असर नहीं कहेगा सर। देश सुरक्षित रहना चाहिए और बढ़ जाए। अगर देश की तरक्की हो रही है, लेकिन इनकम तो नहीं बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है, हम मेहनत ज़्यादा कर लेंगे 1 घंटा। सैलरी तो उतनी ही फिक्स हो ना? कोई फिक्स नहीं, हम ठेकेदारी करते हैं। अच्छा। हाँ, खूब कमा रहे हैं तो खूब खर्च करेंगे, बढ़ जाए जितना बढ़ना है वो। अच्छा, लेकिन असर नहीं पड़ने कोई वाला। असर नहीं कहेगा सर। देशद्रोहियों से बचाए, गद्दारों से बचे। देशद्रोही बचे, लेकिन देश सुरक्षित रहे। तो तमाम तरीके के लोगों मिले मुझे और बातचीत किया मैंने, और उनसे साफ तौर पे कहना है कि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होने से। लेकिन साफ है कि लगातार 10 दिनों में तीसरी बार ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल और सीएनजी तीनों में जो है इसके दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। कैमरामैन नीरज के साथ मैं संदीप मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ। पेट्रोल और डीजल के कीमतों में लगातार 10 दिन के अंदर 3 बार वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को लेकर आम जनता की क्या राय है, आम जनता की राय हम लेने के लिए अभी पेट्रोल पंप पे मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में लगातार जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे। पेट्रोल और डीजलों की कीमत में लगातार 10 दिन के अंदर वृद्धि हुई है। ये सरकार का क्या अभी हम लोग बोलेंगे, अदर कंट्री से भी तो यही हाल है, हो रही है इसके सरकार के। इसमें क्या कोई बड़ा चीज नहीं है। अब ऊपर से नहीं आ रही है तो नीचे क्या कर सकते हैं। आम जनजीवन पे कितना असर पड़ रहा है? असर तो पड़ेगा ही, लेकिन इतना जानते हैं अदर कंट्री से हमारा कंट्री ठीक है, अभी बहुत बढ़िया है। यहाँ के जनता का यह स्पष्ट राय है कि दूसरे देशों की तुलना अगर भारत से की जाए तो भारत में परिस्थितियां जो है बिल्कुल सही है, यहाँ पे वैसा कुछ असर नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिन के अंदर तीसरी बार वृद्धि हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, वृद्धि तो सामान्य है, जिस मुकाबले में हमारे देश आगे बढ़ रही है इसके बारे में हमारे मोदी जी बहुत कुछ सोच रहे हैं। अचानक बढ़ जाने से भी जनजीवन की बहुत प्रभावित करती है, लेकिन
जो सामान्य दर है उससे बहुत कम ही रेट में बढ़ रही है। अन्य देशों की तुलना में हमारा देश एकदम सही प्रोग्रेस कर रही है। चिंतन करने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो देश को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पेट्रोल और डीजलों का कीमत जिस तरह से बढ़ता है, वो आम जनजीवन में जो चीजें यूज होती है उसके दामों में भी बढ़ती है, जैसे सब्जी, खाद्य पदार्थ, इस पे भी दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या कहें? ठीक है, समान जो रेट बढ़ रही है वो पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से निश्चित है कि रेट बढ़ेगी, लेकिन हम जो जनमानुस है, हमको भी अपने देश के बारे में सोचना है। ठीक है, वृद्धि है, लेकिन हमारा अपने कटौती करना होगा। अपने जो खरीदारी में है उसमें कटौती करके हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो देखिए, जिस तरह से हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के इस पेट्रोल पंप पे है, और पेट्रोल पंप पे जो लोग पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं वो पेट्रोल डलवाने के समय ये बोल रहे हैं कि जो वृद्धि 10 दिनों के अंदर तीसरी बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि हुई है, वो एक सामान्य वृद्धि है। दूसरे देशों की अगर तुलना की जाए तो उन देशों की तुलना में यहाँ जो ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो रही है वो बिल्कुल नगण्य है, और परिस्थितियां जो है बिल्कुल समान है, और जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो देश हित में लिए जा रहे हैं। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कामेश कुमार, आज की खबर, रांची। देश में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों से आम आदमी प्रभावित हो रहा है। लगभग 5 दिन में 3 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और लगभग 6 रुपए के आसपास पेट्रोल पर और डीजल पर वृद्धि हुई। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है। बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ते हुए दामों को और कीमत जो बढ़ रही है उनको लेकर आम आदमी बहुत त्रस्त तो है ही, परेशान है, लेकिन हम भी बढ़ती हुई देश की जो समस्या चल रही है, ये एक हमारे देश की समस्या नहीं है, ये समस्या एक इंटरनेशनल इश्यू है। जो युद्ध चल रहा है आपको सबको पता ही है। इस युद्ध की अमेरिका और जो ईरान के युद्ध के मद्देनजर देखा गया है। तो इस युद्ध की वजह से जो आर्थिक ऊर्जा जो वैश्विक संकट आया है, उस संकट की वजह से ये पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बहुत समस्या है, गंभीर समस्या है, लेकिन हम फिर भी देश के साथ हैं। अगर पेट्रोल के दाम और बढ़ते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? आपत्ति तो है, क्योंकि आम आदमी की जेब से पैसा जा रहा है सर। हमारे साथ और भी मौजूद है, उन लोग से जानते हैं कि पेट्रोल के बढ़ते दामों से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? आम आदमी बहुत परेशान है। पहली बात तो ये कि आम आदमी बहुत परेशान है। दिन प्रतिदिन ये 3 दिनों में इतनी महंगाई बढ़ी है कि महंगाई का कोई अंत नहीं है। मानना कि इंटरनेशनल ये बातें नहीं, देश अदर देशों में, अदर कंट्रियों में क्या हो रहा है उससे अपन को कोई नहीं लेना देना। जबकि देश अपनी देश की बात करें, जब अपना ही देश में इतनी महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता क्या करेगी? आम जनता तो बहुत परेशान है। पेट्रोल जो हो गया, पेट्रोल नहीं बहुत चीज़ों से साफ। भाई आज के दौर में युवा इतना परेशान हो गया पेट्रोल से कि क्या बताएं। हमें ना तो कॉलेज जाने को मिल रहा है, ना कहीं बाहर जाने को। हमने गाड़ी बाहर ही रखी रहती है, घर में रखी रहती है हमारी, और हमें ऑटो बस से जाना पड़ रहा है कॉलेज के लिए। मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूँ और पेट्रोल इतना बढ़ा दिया, 4-5 रुपये अब फिर से बढ़ा दिया पेट्रोल में। सर तो इतना बढ़ रहा है कि लगातार बार बढ़ रही है। ये तो सोचना चाहिए कम से कम आदमी कहाँ से कैसे पैसा कमा रहा है। जो गवर्नमेंट लोग होते हैं उनको फर्क पड़ता नहीं, जो आम आदमी होता है, जो मजदूर आदमी होता है, उसको पता पड़ता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर लगातार फिर दाम बढ़े तो क्या स्थिति रहेगी? सर स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, आदमी बाइक चलाना बंद कर देगा, फिर तो आदमी साइकिल पे आ जाएगा, साइकिल से जाएगा। तो आपने देखा, एक आम जन ने बताया कि आम आदमी की जेब पर ये पेट्रोल के बढ़ते दाम भारी पड़ रहे हैं, और अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज की खबर के लिए अनूप शर्मा। देश भर में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। 87 पैसा पेट्रोल तो 91 पैसा डीजल में बढ़ोतरी हुई है। हम अभी राजधानी पटना के नाला रोड पेट्रोल पंप पर हैं स्थित है, और यहाँ पर देखिए पेट्रोल लेने आए जो लोग हैं राजधानी वासी, हम उनसे जानते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई, किस तरह से देखते हैं? क्या में ये तीसरी बार बढ़ोतरी है? क्या कहा जाए, उसी में करना पड़ेगा। मोदी साहब जो कहे हैं, देश भाई खतरा में है ही हमारा, सब युद्ध के चलते हो रहा है विदेश में। हम तो बहुत दिन के बाद आए, देख रहे हैं आज रेट बढ़ा हुआ है। फिर 87 पैसा पेट्रोल, 91 पैसा डीजल की बढ़ोतरी हो गई 10 दिन में। ये सही बात है, बढ़ोतरी है। आम जनता के जेब पर ढीला पड़ रहा है, और क्या असर पड़ रहा है? परेशानी तो है सर जी, बहुत महंगाई पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज इससे जुड़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल से, बिल्कुल इससे महंगाई पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी होगी, किस तरह से देखते हैं?
ठीक है, जो होगा वो सरकार के ऊपर है, क्या करेगा। जो होगा वो सरकार के ऊपर है। जी हाँ, देखिए जो आम जनता है जो पेट्रोल लेने आए उनका साफ तौर पर कहना है कि जो युद्ध चल रहा है उसको चलते जो है ये सब चीज दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अब देखना है कि पेट्रोल डीजल के दामों में और कितनी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि 10 दिन में लगातार 3 बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम से खास लोग काफी परेशान है। पटना से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ अमित वर्मा, आज की खबर। तो शहर शहर जो है वो जोर देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही लोगों में गुस्सा भी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते थे शहर से पेट्रोल की कीमत क्या है। दिल्ली में 99 रुपए 51 पैसा है और लखनऊ में 99 रुपए 27 पैसा पेट्रोल के दाम है, जबकि पटना में भी बढ़ गए हैं। मोहाली में 103 रुपए 31 पैसे, मुंबई में 108 रुपए 49 पैसे, भोपाल में 111 रुपए, दिल्ली में 92 रुपए 49 पैसे, कोलकाता में 97 रुपए 2 पैसे, लखनऊ में 92 रुपए 66, पटना में 96 रुपए 51 पैसे, चेन्नई में 56 रुपए 98 पैसे पेट्रोल जो है वो बढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम भोपाल की बात कर ले तो 96 रुपए 81 पैसे, कोलकाता में 110 रुपए 64 पैसे और जम्मू में 101 रुपए 4 पैसे पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। तो लगातार पेट्रोल के दाम जो है बढ़ रहे हैं। लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कोई कह रहा है कि मजबूरी है, कोई कह रहा है कि आम आदमी आखिर क्या करे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।